हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज मैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे के बारे में डिस्कस करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह मुद्दा राजनीतिक हो सकता है, यह संवैधानिक हो सकता है, यह सामाजिक मुद्दा हो सकता है। भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति हो, लेकिन मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर आपका कोई नियर एंड डियर, कोई फैमिली का मेंबर या फिर कोई भी आपका चाहने वाला, अगर उसकी कुछ स्वास्थ्य से संबंधित बहुत गंभीर समस्याएं होती हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपने आसपास का कोई जो बेस्ट डॉक्टर होगा, कोई जो एक्सपर्ट होगा, उसके पास उनको लेके जाएंगे। क्या हो अगर आपको यह पता लगे कि जिस डॉक्टर के पास या फिर जो भी आपके आसपास उपस्थित डॉक्टर है, उसने जब एडमिशन लिया था अपने पीजी के अंदर एमबीबीएस करने के बाद, उसके एडमिशन के लिए उसके जो मार्क्स है वो -40 आए थे? क्या रिएक्शन होगा आपका? और क्या ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली में आप लोग भरोसा कर पाएंगे? मैं बात करने वाला हूं आज सबसे प्रमुख एक मुद्दा रिजर्वेशन के बारे में। और यह मुद्दा काफी ज्यादा गंभीर है। जब व्यवस्थाएं नेगेटिव मोड की ओर मुड़ने लग जाएं या फिर उसके जो लाभ की बजाय उसके नुकसान सामने आ जाएं, तो फिर उन पर थोड़ा सा नजर डालना जरूरी होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, क्या भाई तुम रिजर्वेशन के विरोधी हो? बिल्कुल भी नहीं। और मैं जिस बात को कह रहा हूं कि मैं रिजर्वेशन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन इस मुद्दे को मैं जरूर उठा रहा हूं कि अगर -40 नंबर लाने पर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए उसे एडमिशन या फिर काउंसलिंग में उसे बैठने का भाग मिल सकता है, अगर वो कैपेबल है, अगर वो उसे काउंसलिंग में बिठाया जाता है -40 नंबर लेके आने पर, तो ये स्वास्थ्य प्रणाली देश की कहां पर जाएगी? वहीं अगर मैं अन्य लोगों के बारे में बात करूं तो उनके मार्क्स काफी ज्यादा हैं, ये 0 भी नहीं, -40 की बात यहां पर हो रही है। देखो, मैं इस पूरे मुद्दे के बारे में डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट, सरकार, संविधान क्या कहता है और यह मुद्दा क्या है जो कि कल से बहुत ज्यादा वायरल हो रखा है। क्यों सोशल मीडिया पर इसके बारे में जम के बातें हो रही हैं और बहुत सारे लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई अब तो डॉक्टर पर इलाज कराने से पहले हो सकता है हमें उसका सरनेम भी हमें पता करना पड़ेगा। मैं कुल मिला के यही जो कहना चाह रहा हूं कि जिस रिजर्वेशन को अच्छे के लिए, इंक्लूजन के लिए लाया गया था, वो रिजर्वेशन कहीं और ज्यादा भेदभाव को बढ़ावा तो नहीं दे रहा अगर उसे गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मैं तो इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करूंगा ही, लेकिन आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो राय है, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं। देखिए, एक नोटिस, ये सरकारी नोटिस है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, एक नोटिस यहां पर इश्यू होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली। अब आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए जो योग्यता है, वो योग्यता होती है कि आपको पहले 12th के बाद नीट का एग्जाम देना होता है, तब आप एमबीबीएस करते हैं। सामान्य एमबीबीएस करने के बाद फिर आप एक्सपर्टीज की ओर जाते हैं, विशेषज्ञता, कि आप हड्डी के डॉक्टर बनना चाहते हैं, दिल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, दिमाग के डॉक्टर बनना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक्सपर्टीज के लिए स्पेशलाइजेशन यानी कि पीजी करना पड़ता है, और इसी पीजी से संबंधित पूरा का पूरा मामला है। देखिए, यहां पर हम देखेंगे 2000, अगर हम 25 के बारे में बात करें तो 2025 में इस पीजी में एक्सपर्टीज के लिए टोटल लगभग 52,000 सीटें हैं। वो सीटें हमारे देश के अंदर आती हैं। ये सीटें पूरी फिल नहीं हो रही थी। सरकार ने क्या करा, अगर सीटें नहीं भर पा रही हैं या फिर ये जो कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर ये उन सीटों को अचीव करने में या फिर उतने मार्क्स लाने में कैपेबल नहीं है, कट ऑफ को डाउन कर दो। माना कट ऑफ को डाउन कर दो, 0 तक आप ले आओ, पर क्या आप उसे -40 तक लेके जा सकते हो? यह बड़ा सवाल है। इस नोटिस में यहां पर क्या निकला, आप अगर यहां पर देख पा रहे होंगे क्लियरली, अदरवाइज मैंने चीजों को यहां पर लिखा भी हुआ है। पहले इस नोटिस से पहले की जो व्यवस्था थी, उसमें जो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस के लोग थे, उनको 800 नंबर में से पास होने के लिए 276 नंबर की आवश्यकता थी। वहीं पर जो जनरल के पीडब्ल्यूबीडी के लोग थे, उनको 255 की आवश्यकता थी 800 में से, और एससी एसटी के लोग थे, उनको 235 नंबर की आवश्यकता थी एडमिशन लेने के लिए। लेकिन सरकार ने यहां पर एक नोटिस निकाला। क्यों नोटिस निकाला? क्योंकि जो रिजर्वेशन वाली सीट्स थी, वो रिजर्वेशन वाली सीट्स भर नहीं पा रही थी, वो फिल नहीं हो पा रही थी। तो सरकार बोली ठीक है, अगर ये लोग इतने मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो फिर ऐसा करो, मार्क्स को, कट ऑफ को कम कर दो और इनकी एंट्री करा लो। सरकार ने क्या किया, यहां पर जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल को यहां पर कम कर दिया, यानी कि कट ऑफ को यहां पर कम कर दिया, और -40 यहां पर, आउट ऑफ -40, यानी कि जो परसेंटाइल थी उसको 0 परसेंटाइल पे लाके रख दिया। यानी कि आप केवल एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के लिए आप जाते हैं, आप एक भी नंबर नहीं लाते तो भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं या फिर उसके लिए संभावना हो सकती है। इतना ही नहीं, 0 की बात ही नहीं कर रहा मैं, ये मार्क्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो -40 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो उस व्यक्ति को भी डॉक्टर बनने का जो मौका है या फिर एडमिशन लेने का जो मौका है, जो काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग में बैठने का मौका मिलेगा। और यहीं से पूरा का पूरा प्रश्न खड़ा हो गया, लोग उन्हें सवाल खड़े करने पूछ दिए।
यहां से इतने बड़े सारे सवाल निकले कि आप ये बताओ कि -40 मार्क्स पर अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए आप उसे अगर एडमिशन देने की बात कर रहे हैं, और ये पीजी की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर ये मास्टर की बात कर रहा हूं, एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा, और मैं यहां पर आरक्षण के विरोध में नहीं बात कर रहा, अभी सर को भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा यहां पर ये इशू काफी ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। लोग यहां पर सवाल उठाने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट होता है, जो पीजी कर रहा होता है व्यक्ति, वो किसी ना किसी दिल का मरीज है, वो सर्जरीज करेगा, वो ऑपरेशंस करेगा। व्यक्ति जब जीवन और मौत के बीच में लड़ रहा होगा तब उस व्यक्ति की याद आएगी और उस डॉक्टर को भगवान की तरह मानते हैं। बट उसकी जर्नी यहां पर देखिए। अब इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करें तो सरकार कह रही थी सब सीट फिल नहीं हो रही, इसलिए हमने कट ऑफ को यहां पर डाउन कर दिया। 800 में से ये जो सारा मार्क्स का जो पूरा गेम था, ये मैंने आपको समझा दिया यहां पर इस पूरी इमेज के माध्यम से। ना समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे को, एक एक से सारी चीजों को यहां पर समझते हैं। जो मेजर रूल था उसको कट ऑफ को 0 कर दिया गया, SC ST और OBC रिजर्वेशन वालों के लिए इसको 0 परसेंटाइल यहां पर कर दिया, यानी कि अगर आपके अब -40 नंबर भी आते हैं तो भी आप एडमिशन लेने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। सवाल ये उठा कि जो डॉक्टर लोगों का इलाज करता है वो ऐसा नहीं कुछ और काम करे, लाइव जाके वो सर्जरी करेगा, लाइव वो जाके इलाज करेगा, खुद ही जाके, कोई और नहीं कर सकता उस काम को अगर वो डॉक्टर बनता है। तो क्या उस व्यक्ति को एडमिशन, वो भी पीजी में, मैं एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा, वो भी पीजी में उस व्यक्ति को -40 नंबर पर जो एडमिशन है वो एडमिशन मिलना चाहिए? क्या डॉक्टर जैसे पद के लिए कोई मिनिमम कॉम्पिटेंस है, यानी कि कोई न्यूनतम योग्यता है, क्या वो कोई न्यूनतम योग्यता नहीं होनी चाहिए? यहां पर ये सवाल उठा कि मिनिमम कॉम्पिटेंस है, ये कोई वैकल्पिक चीज नहीं हो सकती जिसे कि आपने यहां पर बना दिया ना। परसेंटाइल को 40 से 0 करना वास्तव में ये क्या, किस चीज को यहां पर दर्शाता है? जब आप यहां पर देखिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 40 थी, आपने यहां पर 0 कर दी अगर, तो सिंपल सा मतलब है कि आप जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है आपने उसको लगभग पूरी तरह से इररिलेवेंट बना दिया इस मामले में। बस यहीं से सारी समस्या है, वो समस्या शुरू हो जाती है। होता क्या है, मैं आपको यहां पर एक प्रश्न बताता हूं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तुम तो रिजर्वेशन के विरोधी हो। बिल्कुल भी नहीं। आप समझो, एक ये जो व्यक्ति जिसको -40 नंबर की बात करी गई कि एडमिशन में इसको मौका मिलेगा -40 नंबर में, ये एमबीबीएस के लिए नहीं, ये मास्टर की बात यहां पर हो रही है। अगर आप मान लो आपको एमबीबीएस करने की आवश्यकता है, अगर आप एमबीबीएस में रिजर्वेशन ले रहे हैं, दैट इज ओके, वो जस्टिफाइड है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी जो पूरी की पूरी स्कूलिंग है, हालांकि आपको स्कूलिंग में वो पढ़ने में प्राथमिक शिक्षा, वहां पर भी सब कुछ आपको रिजर्वेशन और सुविधाएं मिली होंगी, बट मैंने फिर भी मान लिया कि चलो आपकी शिक्षा तक पहुंच नहीं है, शिक्षा तक गुणवत्ता नहीं है, उन सभी चैलेंजेस की वजह से आपको एमबीबीएस के अंदर रिजर्वेशन मिला। संविधान भी, न्यायालय भी, सुप्रीम कोर्ट भी, सबका मानना यही है कि रिजर्वेशन आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी तक पहुंचाने का माध्यम है। वो मेरिट का माध्यम नहीं बन सकता, वो मेरिट तक पहुंचाने का, वो सफलता का नहीं, वो आपको समान अवसर देने का। चलो एमबीबीएस तक आपने, रिजर्वेशन ने आपको पहुंचा दिया, एमबीबीएस अब आपने कर लिया। अब एमबीबीएस के बाद आपको पीजी के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है। ठीक है, मैंने ये भी मान लिया कि चलो पीजी जब आप एक्सपर्टीज के लिए जा रहे हैं, जहां आप लाइव जाके ऑपरेशन कर रहे होंगे, आपको वहां पर भी रिजर्वेशन मिल गया। मान लिया मैंने, रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन ये रिजर्वेशन किस हद तक होना चाहिए? वो एक्सपर्टीज के लिए जो कि इंसान को बचाने के लिए व्यक्ति होगा। -40 नंबर, क्या ये रिजर्वेशन, जितना ज्यादा ये जो रिजर्वेशन यहां पर दिया जा रहा है, और वो भी डॉक्टर की पोस्ट के लिए या फिर डॉक्टर के लिए एडमिशन लेने के लिए, क्या ये जस्टिफाइड है? सवाल यहां पर ये उठता है ना। हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी बड़ी जो पिक्चर है, थोड़ा सा बड़ा जो मामला है उसको समझने की हम यहां पर कोशिश करते हैं। ये जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन को हमारी सरकारों ने, हमारे संविधान ने भेदभाव को समाप्त करने के लिए लाया था। लेकिन अगर -40 जैसी कंडीशन अगर लाई जाती है, अगर ऐसा रिजर्वेशन हम लागू करते हैं, तो ये भेदभाव को रोकेगा नहीं, ये इंक्लूजन नहीं करेगा, बल्कि ये एक्सक्लूजन को बढ़ावा देगा, ये भेदभाव को और बढ़ावा देगा। अब आप ये कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो, क्यों भेदभाव को बढ़ावा देगा? अब आप समझिए, यहां पर कुछ जो कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स पर आप लोग नजर डालिए और आप इन पर यहां पर देखिए कि कुछ जो लोग हैं, कुछ लोग यहां पर अपना सोशल मीडिया पर अपनी जो राय है वो यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर अब आप यहां पर समझो तो आप एक चीज यहां पर देखेंगे, आपको यह पता चल जाए कि वाकई में कुछ लोग ऐसे -40 मार्क्स वाले भी लोग आ रहे हैं। क्या जब आप किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाएंगे तो क्या आप सीधे तरीके से, क्या आप उस डॉक्टर के सरनेम पर नजर नहीं डालेंगे? अल्टीमेटली आप पीजी के बाद, रिजर्वेशन लेने के बाद डॉक्टर बन भी गए, स्टिल उसके बाद भी आपकी योग्यता पर सवाल उठाया जाएगा। और जो अगर आप देखेंगे, जब डॉक्टर के साथ भी जो जातिगत आधार पर जो भेदभाव, यानी कि लोग ऐसे डॉक्टर के पास जाने से कतराएंगे,
तो जिस रिजर्वेशन को हमने भेदभाव को समाप्त करने के लिए लाया था, वही रिजर्वेशन अब भेदभाव को और ज्यादा बढ़ाने का कारण यहां पर बनेगा। आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगेन ऐसा भेदभाव है, वो अगेन भेदभाव हमें यहां पर देखने को मिल रहा होगा। समस्या यहां पर यह है कि जो आरक्षण की मूल भावना थी और उसके अंदर जो उसका एग्जीक्यूशन है, वो सारी बात कि वो इंक्लूजन की बात करता है, लेकिन वो व्यावसायिक जो मानक हैं उनको गिराने का निर्देश नहीं देता कि अगर डॉक्टरी के लिए स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है, आपको वहां पर इलाज करना है, आपको समान अवसर देगा रिजर्वेशन, लेकिन वो ये नहीं कि आप आराम से जाके जो व्यावसायिक मानक हैं उनको आप वहां पर गिरा लो। योग्यता से आप समझौता नहीं कर सकते। अगर आप जो अवसर देते हैं इसके रिजर्वेशन के माध्यम से, लेकिन योग्यता को शून्य करना रिजर्वेशन का वास्तविक मानक तो ये नहीं हो सकता भारतीय संविधान के अनुसार। आप अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करोगे ना, तो दुनिया भर में जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें न्यूनतम शैक्षणिक मानक जो है वो अनिवार्य होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कंडीशन में -40 वालों को भी एंट्री अगर देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो न्यूनतम मानक हैं शिक्षा के, आप उनको कंप्रोमाइज कर रहे हैं डेफिनेटली। आप क्या कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन है उनको सही तरीके से लेके आइए ना, कि जो ऐसे मिनिमम क्वालिफिकेशन को इंश्योर करने के लिए आप सामाजिक समानता को पहले स्टैब्लिश करें। आप कुछ छात्रवृत्ति दें, बच्चे जब पढ़ रहे हैं उस टाइम पर आप उनको बेहतर कोचिंग दें, सो दैट वो उस एग्जाम को एटलीस्ट उतनी कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए योग्य बन जाएं। आप ब्रिज कोर्सेज हैं, मेंटरशिप हैं, वो उनको प्रोवाइड कराएं। जीरो लेवल जो एकेडमिक थ्रेशोल्ड है वो कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं अपनाया जाता और डेफिनेटली अपनाया भी नहीं भी जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, क्या होना चाहिए था? तो देखो, शून्य नहीं हो सकती ये चीजें, यानी कि जो युक्ति संगत जो कट ऑफ है वो होनी चाहिए थी। जैसे आपने इसको 40 से कम करके डायरेक्टली 0 ला दिया यहां पर, नहीं भाई, 40 की बजाय आप 20 कर लेते, थोड़ा सा कम कर लेते, न्यूनतम कुछ तो मानक रखो। माइनस में ले जाके रख दिया आपने इसको, इतना नहीं रखना चाहिए था। आप कुछ फाउंडेशन प्रोग्राम चलाएं, यानी कि जो कम अंकों वाले जो छात्र हैं उनको आप स्पेशल ट्रेनिंग दें। ऑन ग्राउंड क्लिनिकल जब सर्विस के लिए वो जाएं, उससे पहले क्लिनिकल एक्सपोजर से पहले आप उनको ट्रेनिंग दो, उस लैग बनाओ कि लोग भरोसा करें उनकी योग्यता के ऊपर। अकादमिक जो मजबूती आप उसको सुनिश्चित करिए। यहां पर अगर सीट खाली रह रही है तो उसके पीछे के क्या कारण है, उन पर आप काम करिए। कॉलेजों का स्थान, इंफ्रा कॉलेजों में स्टाइपेंड है उनको अच्छा दीजिए, वर्किंग कंडीशंस आप उनके लिए अच्छी बनाइए, उनकी जो एजुकेशन है उसको फाउंडेशन को अच्छा बिल्ड करिए। अच्छा, कमाल की बात यहां पर यह है कि ये जो व्यक्ति -40 वाला व्यक्ति था, ये कोई ऐसा नहीं कि ये 4-5 साल अपना एमबीबीएस करके आए तब पीजी में आया ये व्यक्ति। तो आप ये समझिए कि अब उसको इक्वल मौका मिल चुका था, सभी लोगों के साथ वो पढ़ा है, अब वो व्यक्ति पीजी में आया है, तो एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन तो हमें यहां पर इंश्योर करनी होगी। ये पूरा मुद्दा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, जो हमारा भारतीय संविधान है, वो भी रिजर्वेशन को एक कंसेशन नहीं, एक छूट नहीं, बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का साधन वो यहां पर मानता है। आर्टिकल 14 जरूर हमें विधि के समक्ष समता की बात करता है, जिसमें वो रीजनेबल इक्वलिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15(4) और 15(5) ये जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद हैं, वो सरकार को यह अधिकार देते हैं कि सरकारें SC, SC, OBC के जो लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकें, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है, ये चीजें लिमिटेड हैं। और यहां पर जो योग्यता है, स्पेशली डॉक्टर जैसे पद के लिए जो मिनिमम योग्यता है, उसको हमें यहां पर मेंटेन करके रखना होगा। भारतीय न्यायपालिका ने एक स्पष्ट संतुलन सिद्धांत विकसित किया है, यानी कि आरक्षण अवसर तक पहुंच हो सकता है अगर फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो योग्यता और वो क्षमता के आधार पर होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं यहां पर कंप्रोमाइज होता दिख रहा है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आरक्षण का वैध होना अवैध होना सुप्रीम कोर्ट कुछ मानकों पर आधारित जो मानक है उनका परीक्षण करता है। इस केस में वो मानक कितने लागू होते हैं, आप मुझे जवाब दीजिए। क्या निर्णय मनमाना है? क्या निर्णय आर्बिट्रेरी है? क्या उससे जनहित को नुकसान पहुंचाया है इस निर्णय ने? भाई वो लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहा है, कैसा जनहित साधा जा रहा है यहां पर? क्या उसने योग्यता को पूरी तरह अप्रासंगिक बना दिया? बिल्कुल, -40 मार्क्स, क्या योग्यता रही इसमें? रिलीवेंसी तो रही नहीं योग्यता की। क्या राज्य ने कठोर, जो कम कठोर विकल्प थे उन पर विचार नहीं किया? नहीं, वो एक्सट्रीम चले गए, वो -40 के बजाय 0 रख देते, या फिर इतना जो कम किया उससे थोड़ा और डाउन रख देते चीजों को। लेकिन मतलब यहां पर तो बहुत ये चिंताजनक स्थिति है जो कि हमें यहां पर देखने को मिलती है। आपके विचार कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसी संविधान ने सभी को अभिव्यक्ति की आजादी भी यहां पर दी है। ना बात करते हैं, अगर आप लोग, वैसे मैं यूपीएससी CSE के लिए इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और IR पढ़ाता हूं, और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इन विषयों के लिए, तो आप हमारे अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं 50% जो डिस्काउंट है वो उन पर चल रहा है। मंथली भी आप यहां पर ले सकते हैं, अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग वैलिडिटी के साथ अलग अलग जो प्राइजेस हैं वो आपके सामने आपके स्क्रीन पर हैं। जो बैचेज हैं हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, सारे के सारे बैचेज हमारे यहाँ पर लाइव हो चुके हैं। दीज आर द प्राइजेस जो कि आप टारगेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से, बाकी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।